देवी बन करके तत्सृष्टवता देवानुप्राविशत, यानी परमात्मा ने सृष्टि करी हो, वही प्रवेश किया है, ये सिद्ध हो गया। अब किस प्रकार से एक देश में प्रवेश किया हुआ है कि संपूर्ण शरीर में प्रवेश किया हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन किया करते हैं। कहा पुनरस्य प्रवेशस्य मर्यादा इतिहासंका, इस आत्मा का है ना जो प्रवेश है, तो प्रवेश की क्या मर्यादा है, किस प्रकार से कहाँ तक वो परमात्मा ने प्रवेश किया हुआ। क्योंकि श्रुति कहती है अनंत जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी, उस परमात्मा ने जीव रूप से शरीर के भीतर प्रवेश किया है, जीव रूप से, और क्योंकि तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत, ये श्रुति कहती है, उसकी सृष्टि करके जगत का सृजन करके व्याकरण करके उसमें प्रवेश कर गया, तो जीव रूप से प्रवेश किया हुआ है। तो प्रवेश क्या एक देश में प्रवेश किया हुआ है या तो बहुदेश में प्रवेश किया हुआ है, तो उसको लेकर कहते हैं कहाँ तक प्रवेश किया हुआ है। ऐसे जो जैन मत वाले हैं ना, तो मध्यम परिमाण मानते हैं उसको, आत्मा को, तो मध्यम रूप से प्रवेश किया हुआ है। यानी यदि हाथी की जो आत्मा है ना, हाथी की आत्मा यदि पुरुष में प्रवेश करेगी तो बाहर लटकना पड़ेगी, ठीक है ना। और ये चींटी की आत्मा यदि हाथी के शरीर में प्रवेश कर गई तो एक देश में रह जाएगी, अटक कर रह जाएगी। मनुष्य के शरीर में भी चींटी की आत्मा यदि मनुष्य शरीर में जाएगी तो एक देश में अटक कर रह जाएगी। इस प्रकार से आक्षेप लगाते हैं। यदि मनुष्य की आत्मा यदि चींटी में प्रवेश करेगी तो आदि आत्मा चींटी शरीर में प्रवेश कर गई, वो कुछ ज्यादा भाग है बाहर लटकता रहेगा। ऐसे कभी आपने किसी सिनेमा में देखा होगा कि राजा का रोल निभाते हैं ना, तो उनका जो साड़ियां हैं, अब वो पीछे का ऊपरी वस्त्र है वो लटकाता हुआ दिखाते हैं, देखा होगा कभी आप। अथवा जो महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, तो बहुत सी महिलाएं जब विवाह में पहनती है, तो विवाह में जो लड़कियां जिसका विवाह होता है, ऐसी वो जो नव विवाहिता वधू होती है, वो जब साड़ी पहनती है तो उसकी साड़ी थोड़ी 2-3 हाथ तो नीचे घसटती रहती है, या तो कोई पकड़ के ले जाता है तो वो घसटती रहती है, झाड़ू लगाती रहती है वो, देखा होगा आपने विवाह आदि में। तो उसी प्रकार से ये आत्मा यदि मध्यम परिमाण वाली आत्मा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े शरीर की आत्मा छोटे शरीर में जाएगी, लटकती रहेगी, और छोटे शरीर की आत्मा बड़े शरीर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो भी एक देश में रह जाएगी, संपूर्ण देश में जाएगी, समाएगी नहीं। क्या उसी प्रकार से आत्मा वेदांत के मत में प्रवेश किया हुआ है कि एक देश वाली मध्य परिमाण रूप से, तो कहते हैं ना ऐसी बात नहीं है। तो कैसे प्रवेश किया हुआ है, तो कहते हैं नखाग्रे बिहो नखाग्रे मर्यादम आत्मनस्य चैतन्यम उपलब्धते। नख से लेकर, नख ही मर्यादा है जिसकी, अनखाग्रे नख के सहित, नखाग्रेभ्यो नखाग्र को नख के अग्रभाग की मर्यादा रख करके आत्मा के चैतन्य संपूर्ण शरीर में टीका से लेकर के नख पर्यंत तक ये आत्मा का चैतन्य उपलब्ध होता है। अतः पूरे शरीर में प्रवेश की हुई है आत्मा, ऐसे नहीं एक देश में प्रवेश कर गई, एक देश में नहीं की गई। तो मध्यम परिमाण रूप से प्रवेश नहीं किया हुआ है आत्मा ने, संपूर्ण रूप से प्रवेश किया हुआ है। तो नख की मर्यादा बना करके शिखा पर्यंत तक आत्मा प्रवेश की हुई है। अतः इस शरीर में शिखा से लेकर के नख पर्यंत तक, नख और नख यानी पैर का जो अंगूठे का नख भाग है, उसके अग्रभाग को, शरीर के नख के अग्रभाग को मर्यादा बना करके इसे संपूर्ण शरीर में देह में पुरुष का चैतन्य उपलब्ध होता है। पुरुष का यानी आत्मा यानी पुरुष का चैतन्य उपलब्ध होता है। अर्थात अमुक व्यक्ति में प्राण चल रहे हैं, क्रिया कर रहा देख रहा है, तो समझ लो ये जीवित है, ये चेतन है। यदि कोई क्रिया चेष्टा आदि नहीं चल रही है और घर्राटे भी नहीं रह रहा, तो समझ जाने से ये मर गया। इस प्रकार से तो तत्र कथम प्रविष्ट इति, तो किस प्रकार से उस शरीर में देह में प्रविष्ट सा हुआ है, तो इसको लेकर कहते हैं। तो कहते हैं यथा उदाहरण किस प्रकार से, जैसे दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, जैसे घर में हम प्रवेश करते हैं उस प्रकार से, या तो दूसरे प्रकार से, तो किस प्रकार से प्रविष्ट सा हुआ है परमात्मा शिखा से लेकर के नख पर्यंत तक, अथवा नख से लेकर के
नखाग्रे नख की मर्यादा रख करके शिखा पर्यंत तक चोटी पर, शिखा है चोटी, तो चोटी पर्यंत का आत्मा ने प्रवेश किया हुआ, किस प्रकार से प्रवेश किया हुआ है, तो इस प्रकार से उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यथा लोके छुरधाने छुरो धीयते अस्मिति छुरधानम तस्मिन् नापिता उपस्कर आधाने छुरो अंतस्थ उपलब्धते अविहितः प्रवेशितः स्यात्। यथा वा विश्वम्भरो अग्निर्विश्वस्य वर्णादि विश्वम्भरं कुलाय नीडे अग्नि काष्ठादौ अविहितः स्यादिति अनुवर्तते। तो उदाहरण देते हैं, जैसे दो उदाहरण दिए। यथा इस प्रकार से लोक में, पृथ्वी लोक में छुरधाने, छुरा जो नापिता जो केस बनाता है ना, यानी स्त्री पुरुषों के अथवा पुरुषों के जो केस बनाता है, दाढ़ी मूंछ बनाता है, तो उसको छुरा बोलते हैं, जिसको इसको रेजर आदि बोलते हैं दूसरी भाषा में, मिलिक्स आदि भाषा में रेजर बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में उसको छुर बोलते हैं, छुरा। तो छुरा बोलते हैं। ऐसा जो छुरा है, छुरा का धान यानी आधार, जिसमें धारण किया जाता, रखा जाता है, ऐसा जो संदूक बक्सा, तो छुर धान में यानी पेटी में, पेटिका में छुरो यानी छुरो धीयते अस्मिति छुरदानम, छुरा जिसमें रखा जाता है। धीयते मतलब धारण अर्थ में, धातु धारण, दुधा धारण पोषण है, तो दुधा है धारण पोषण धातु से धीयते बन गया। तो जिसमें जो धारण करता है, रखा जाता है जिसमें, ऐसा जो अधिकरण अस्मिन अधिकरण, तो जिसमें ये छुरा रखा जाता है उसको बोलते हैं छुरधाना। तो सत्य के एक वचन हो गए छुरधाने। ऐसा जो संदूक बक्सा आदि नापिता की जो औजार अस्त्र शस्त्र रखने की वो पेटिका, तस्मिन उस पेटिका में, छुरधान वाली पेटिका में नापिता बोलते नाई को। अरे बंगाल आदि में अभी भी संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, नापिता की दुकान है ये। अभी वर्तमान काल में हेयर कटर बोल देते हैं, हेयर कटिंग है ना, मिलिक्स भाषा की प्रयोग कर देते हैं, नाई की दुकान इत्यादि वर्णन करते हैं, किंतु संस्कृत में उसको बोलते हैं नापिता। ऐसे नापिता की दुकान है, तो कहते हैं नापिता उपस्कर आधाने, नापिता की जो सामग्री रखने का जो है, सामग्री के आधान में, सामग्री जो भी होगी, उसके छुरा है, अन्य नाखून नख काटने वाला है, अन्य छुरा को घिसने वाली है, जो पत्थर आदि आते हैं, उसको सामग्री को रखने वाला जो पेटिका है, आधान पेटिका में, उस पेटिका के भीतर छुरो अंतस्था उपलब्धते, छुर कैसे उसके अंतस्थ भीतर उपलब्ध होते जाना जाता है, यानी उसमें मानो प्रवेश किया हुआ है। मानो नापिता ने उसे छुर के आधान में आता उसके पेटिका में छुर को रख दिया है, प्रवेश करा दिया है। तो अब हितैन प्रवेशिता, जिस प्रकार से प्रवेश होता है, आता उपलब्ध होता है। एक उदाहरण दे दिया। दूसरी प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, तो यथा विश्वम्भरो, तो विश्व का भरण पोषण करने वाला, तो विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है? अग्नि। विश्वस्य भरणादिति विश्वम्भरा, विश्व का भरण करने वाला। भ्रिय धारण पोषण, भरण अर्थ में भ्रिय जो धातु होते हैं भरण अर्थ में होती है, सभी को धारण करता है और भरण करता है, विशेष रूप से भरण करने अर्थ में होती है। धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो विश्व का भरण करने वाले होने से विश्वम्भर कहलाता है। ऐसा जो विश्वम्भर अग्नि है, उस अग्नि जिसमें रहती है, तो कुलाय, तो कैसे रहते हैं? विश्वम्भर कुलाए, तो कुलाय हो गए घर, घोंसला, नीड। ऐसे विश्वम्भर का जो कुलाय है या घोंसला है, नीड है, यानी पक्षी का जो घर होता है, घोंसला होते हैं। हम लोगों का घर गृह कहलाता है ना, और नीड कहलाते हैं। पक्षियों का जो निवास स्थान होता है उसको नीड बोलते हैं, और हम लोगों के निवास स्थान को हम गृह बोलते हैं, घर कुटी बोलते हैं, घर बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। और
पक्षियों के वो घर को कुलाय नीड बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं हिंदी में। ऐसे कुलाय में अर्थात घर में अग्नि निवास करती रहती है। तो अग्नि का घर कौन है, कहाँ पर अग्नि रहती है? कहते काष्ठ आदौ, काष्ठ आदि में अग्नि छुपी हुई रहती है, अव्याकृत रूप से रहती है, व्याकृत नहीं है। व्याकृत रूप से रहने लगेगी तो जली जाएगी लकड़ी। तो कहते हैं काष्ठ आदि में जैसे विश्वम्भर जो संपूर्ण जगत को भरण पोषण करने वाला है, ऐसे अग्नि का जो घर है वो काष्ठ आदि है। उस काष्ठ आदि में अग्नि रहती है, अभिता यानी शायद अवस्थित रहती है, व्याप्त करके रहती है। संपूर्ण काष्ठ को अग्नि देवता उस काष्ठ को व्याप्त करके रहता है अव्याकृत रूप से। जैसी व्याकृत होगी अग्नि उसे लकड़ी से काष्ठ से, उसी समय वो काष्ठ को जला देगी। तो जितनी भी लकड़ी देखते हैं हमारे दृष्टि के सामने आती है, उसमें अग्नि देवता छुपा हुआ रहता है, तो वो उसका घर है, गृह है। इति अनुवर्तते अभिता स्याद, जो अभिता उसी प्रकार से पहले में जो आया है उसी प्रकार से यहाँ भी अनुवर्तन कर लेना चाहिए। अभिता का कर दी प्रवेशिता, मानो अग्नि देवता अग्नि उस काष्ठ आदि में प्रवेश की हुई सी है, ये दृष्टांत। उसी प्रकार से परमात्मा इससे संपूर्ण शरीर में प्रवेश किया हुआ सा है, क्योंकि परमात्मा की वहां पर उपलब्धि होती है, हृदय रूप वहां में पूरे शरीर में उपलब्धि होती है। विशेष रूप से हृदय में उपलब्धि होती है, किंतु शरीर संपूर्ण शरीर में उपलब्धि उसकी होती है। इसलिए मानो शरीर में प्रवेश किया हुआ सा है उपाधि को लेकर के। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं तस्य उस अग्नि का तद भर्तृत्वम, जो सभी को विश्व का भरण करता है, विश्व का भरण करने के कारण तो भर्तृत्व महाभूत रूप से जाट रूप से जान लेना चाहिए। उनकी लकड़ी को जाट रूप से सभी को भरण पोषण करती है। जठराग्नि सभी के, यदि जिस व्यक्ति का जठराग्नि कमजोर है तो वो बहुत दर्द होता है, और पंच महाभूतों से सारे भूतों में विद्यमान ही है अग्नि, इसी संपूर्ण जगत को भरण पोषण करती है। पंच महाभूत रूप से अग्नि संपूर्ण भूतों में व्याप्त करके रहती है, शरीर में व्याप्त करके रहती है और भूतों में व्याप्त करके रहती है, इसी सभी का भरण पोषण करती है। और जठराग्नि रूप से जीवों के हृदय में विशेष रूप से रहती है, इसलिए भरण पोषण करती है। इस रूप से जान लेना चाहिए। विश्वम्भरो, उस अग्नि का नाम विश्वम्भर का अर्थ होता है अग्नि। तत्र ही सा मत्यमान उपलब्धते, तो कहते हैं वहां पर काष्ठ आदि में जो अग्नि है, अग्नि जब उसका काष्ठ आदि का मंथन करेंगे तब वहां पर काष्ठ आदि के मंथन करने से वे अग्नि उपलब्ध होती है। उसी प्रकार से हृदय में भी शरीर में भी जब उसका चिंतन करेंगे तो निर्विशेष आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। नहीं तो जीव रूप से तो हम विद्यमान है ही है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि आत्मा का जागृत स्थान में और स्वप्न स्थान में भेदों में वृत्ति रहती है, और स्वप्न में तो सामान्य रूप से वृत्ति रहती है। इस प्रकार से जागृत अवस्था में आत्मा पूरे संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। जागृत अवस्था में जो आत्मा है कैसी रहती है, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। और स्वप्न अवस्था में आत्मा कंठ में रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में आत्मा कैसी, अरे कहाँ पर रहता है, हृदय में रहता है। इस प्रकार से किंतु संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। अब कहते हैं उदाहरण आगे वर्णन करते हैं कि एताचा, तो एताचा को लेकर कहते हैं छोर धान एक देशे अवस्थितो यताचा अग्नि काष्ठादौ सर्वतो व्याप्त अवस्थितः एवं सामान्यतो विशिष्टश्च देहं संव्याप्य अवस्थित आत्मा। जिस प्रकार से छोर के धान जो घर है, छुरा का रखने का जो पेटी का संदूक है, उसके एक देश में छोरा अवस्थित रहता है। ये दृष्टांत हो गया। तो दृष्टांत हो गया मतलब एक देश में अवस्थित रहता है। तो इसका क्या होगा, तो क्या उसी प्रकार से आत्मा भी एक देश में अवस्थित रहती है? हाँ, क्योंकि आत्मा
आत्मा भी कभी उपाधि को लेकर के जागृत अवस्था में संपूर्ण शरीर में व्याप्त करके रहती है, किंतु स्वप्न अवस्था में एक देश हो जाता है। कंठ में निवास विशेष श्रुति प्रतिपादन कर दिया कि स्वप्न अवस्था में आत्मा कंठ में निवास करती है और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करती है आत्मा, विशेष रूप से वहां पर रहती है, किंतु सामान्य रूप से शरीर संपूर्ण शरीर में रहती है। जैसे श्रुति कहती है या ये अक्षिणी दक्षिणी पुरुष है, जो सामने दक्षिण नेत्र में जो पुरुष दिख रहा है वह आत्मा है। तो विशेष रूप से उपासना के लिए श्रुति ने आत्मा को दक्षिण नेत्र में प्रतिपादन कर दिया जागृत अवस्था में, किंतु संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। उपासना के लिए संपूर्ण दक्षिण नेत्र वर्णन कर दिया, किंतु संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है जागृत अवस्था में। और स्वप्न में कंठ में विशेष उपलब्धि होती है, क्योंकि स्वप्न में व्यक्ति हिता नाम की नाड़ी स्वप्न देखता है, तो कंठ में जो हिता नाम हृदय से निकली हुई हिता नाम की नाड़ी जिसकी संज्ञा स्व है, जीव के हित साधन में लगी रहती है, इसलिए हिता नाम कहलाती है, हित संज्ञा हो गई उसकी। जीव के हित करने में जो लगा रहता है, जो नाड़ियां लगी रहती है, इसलिए उसको ना उन नाड़ियों का नाम होगा हिता नाम की नाड़ियां, हित संज्ञा वाली नाड़ियां। हिता नाम की नाड़ियों में जीव एकांत स्वप्न अवस्था में रहता है, वहीं पर जाकर के जीव स्वप्न देखता है। अब सुषुप्ति अवस्था में जीव अपने परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है ना। तो बस तो परमात्मा विशेष उपलब्धि कहाँ होती है? हृदय में उपलब्धि होती है। ये जीवात्मा वहां पर सुषुप्ति अवस्था में हृदय में ही रहता है परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाने से। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं तो दोनों प्रकार दृष्टांत दिए, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहने वाला और एक देश में रहने वाला। तो छुर का जो छुरा है, छुर धान में पेटिका में एक देश में अवस्थित रहता है, एक उदाहरण हो गया। स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में एक देश मान लो, और संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके आत्मा रहती है जागृत अवस्था में, संपूर्ण शरीर को व्याप्त रहती है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण काष्ठ है, तो काष्ठ में अग्नि व्याप्त करके रहती है, तो उसी को लेकर कहते हैं कहता जिस प्रकार से अग्नि ही काष्ठ आदि सर्वतो व्याप अवस्थित थी। तो जिस प्रकार से काष्ठ आदि में अग्नि संपूर्ण काष्ठ को व्याप्त करके रहती है, अवस्थित रहती है, एवं प्रकार से सामान्य तो विशेषता के दृष्टांत हो गए। तो दृष्टांत को दाष्टांत घटा दे, एवं इसी प्रकार से सामान्य रूप से तो आत्मा सामान्य रूप से कहते हैं, स्फूर्ति आत्मा देयम व्याप है, स्फूर्ति रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके आत्मा रहती है। और विशेषता तो विशेष रूप से आत्मा कहाँ रहती है कि दृष्टा सोता मनता विज्ञात इस प्रकार से जानी जाती है ना। तो कहते हैं सामान्य तो विशेषता सामान्य रूप से और विशेष रूप से देह को व्याप्त करके आत्मा अवस्थित रहती है, उपलब्धि होती है। इस प्रकार से सामान्य रूप से मैं हूँ, स्फूर्ति रूप से हर व्यक्ति जानता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कौन है, मैं बालक बालिका हूँ। तो जो बालक बालिका स्त्री पुरुष रूप से जो इसको स्मरण हो रहा है, तो स्मरण रूप से सामान्य रूप से आत्मा है, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रह रहा है। और विशेष रूप से तो आत्मा कैसी रहती है, शरीर को व्याप्त करके रहती है। विशेष रूप कैसे हो गए, तो मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, दृष्टा हूँ, मानता हूँ, विज्ञाता, एक एक इंद्रिय के साथ जुड़ जाने से वो उस नाम वाला हो जाता है। ये विशेष रूप से तो देह को व्याप्त करके आत्मा अवस्थित होती है। उसी को आगे वर्णन करते तत्र ही सा प्राण आदि क्रियावान रसन आदि क्रियावान से उपलब्ध थे। तो कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर, सामान्य रूप से विशेष रूप से आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर, तो उसी को लेकर कहते हैं कि आत्मा का अवस्था द्वय की प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं प्राण आदि क्रिया वाला। तो प्राण के साथ चेष्टा करने से प्राण क्रिया वाला हो गया। दर्शन चक्षु आदि इंद्रिय के साथ व्यापार करने वाला उसे दर्शन आदि क्रिया वाला हो गया। इस प्रकार से प्राण क्रिया वाला और दर्शन क्रिया आदि वाला रूप से आत्मा उपलब्ध होती है शरीर के भीतर। हरिओम हरिओम महाराज जी, हरिओम। हाँ, उनका बातें रहते ही नहीं तो मेरे को बोर हो जाए। नहीं ऐसा नहीं ध्यान से। तो देखिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं न केवल विशेष वृत्ति तथा उसी प्रकार से उपलब्धा भी है, किंतु सामान्य व्यक्ति चकाराता है ना। विशेष वृत्ति नहीं उपलब्धा भी है,
जानने वाला भी है, सामान्य वृत्ति सामान्य रूप से उपलब्धा भी है। इस प्रकार से चकार का अर्थ डाल देना चाहिए। विशिष्ट तो विशिष्ट में चकार है। तो इस प्रकार से प्राण के साथ जोड़ने के कारण प्राण क्रिया वाला आत्मा कहलाते हैं, और दर्शनादि क्रिया के साथ जोड़ने से दर्शनादि क्रिया वाला कहलाता है आत्मा। अब आगे वर्णन करते हैं। ऐसे दो अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, इसकी दो प्रकार से अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, यस्मात् वही वृत्ति, दो प्रकार की वृत्ति हो जाने पर आत्मा के शरीर में देखी जाती है। तस्मात् इसी हेतु से तत्र वहीं पर जल सूर्य आदि के समान, जल सूर्य के समान अविद्या के द्वारा प्रविष्ट हुआ है। इस प्रकार जोड़ लेना चाहिए। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, तो आत्मा की जो दो प्रकार की वृत्ति शरीर में देखी जाती है, यस्मात् जिस कारण, तस्मात् उसी हेतु से, वहीं पर शरीर के भीतर जैसे जल के भीतर सूर्य प्रवेश करता है प्रतिबिंब रूप से, है ना, जल के भीतर अरे सूर्य भगवान प्रवेश कर जाते हैं प्रतिबिंब रूप से, उसी प्रकार से अविद्या के द्वारा ये आत्मा परमात्मा शरीर के भीतर अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो उसी को आगे वर्णन करते हैं कि तस्मात् इसी हेतु से तत्र शरीर में अविद्या को लेकर के प्रवेश किया हुआ है। एवं इस प्रकार से प्रविष्टा, कौन आत्मा प्रविष्ट की हुई, ऐसी आत्मा को, तम आत्मानम, उस आत्मा को जो अविद्या को लेकर के, जैसे सूर्य भगवान जल के भीतर प्रवेश कर जाते हैं जल उपाधि को लेकर के, जल उपाधि को लेकर के सूर्य भगवान प्रवेश किए हुए हैं, जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से, तो ऐसे जो प्रवेश किए हुए आत्मा, अविद्या उपाधि को लेकर प्रवेश की हुई आत्मा, ऐसी आत्मा को तो कहते तम आत्मानम, उस आत्मा को प्राण आदि क्रिया विशिष्टम, वह आत्मा कैसी है, प्राण आदि क्रिया से विशिष्ट है। चक्षु इंद्रिय वाली है, श्रोत इंद्रिय वाली है, मन इंद्रिय वाली है ना, अन इंद्रिय वाली है। यानी मन भी इंद्रिय है। मन कौन सी इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय कहलाता है। ये बाहर की इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय बाहर की इंद्रिय हो गई, और मन अंतर इंद्रिय वाला हो गया। इस प्रकार से अविद्या रूपी क्या कहलाए महाराज जी, अविद्या रूपी आत्मा, अविद्या के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश किया हुआ है, प्रवेश किया हुआ है। ऐसे अविद्या को आश्रय बना करके, जैसे जल के भीतर सूर्य भगवान प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश किए हुए है ना, साक्षात सूर्य भगवान तो जल के भीतर प्रवेश नहीं किए, क्योंकि इतने विशाल सूर्य भगवान जल के भीतर कैसे आ सकते हैं, इतना विशाल गोला है वो। दूर से देखने पर छोटा दिख रहा है हमको, ऐसे एक ज्ञान के बराबर दिखता है कभी कभी, लेकिन जो वही सूर्य भगवान नजदीक में जाएंगे हमारे, तो हमको जला देंगे और इतने विशाल दिखेंगे, पृथ्वी से, पृथ्वी के समान बराबर बड़े हैं। तो वो किंतु प्रतिबिंब के रूप से जल के भीतर प्रवेश किए हुए, प्रवेश किए हुए से दिखते मानो जल के भीतर प्रवेश किए हुए से है, बल्कि प्रवेश नहीं हुआ। उसी प्रकार से अविद्या रूप आदि को लेकर के मानो आत्मा प्रवेश किया हुआ सा है। इस प्रकार से तो वह प्रवेश की वो आत्मा है, प्राण आदि की क्रिया से विशिष्ट होकर के प्राण चेष्टा वाला सोता मनता विज्ञात जाना जाता है। कैसे, तो प्राण आदि क्रिया से विशिष्ट उस आत्मा को, तम आत्मा को न पश्यंती, के संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाली आत्मा, उस आत्मा को न पश्यंते, न उपलब्धते, सामान्य व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं करते, जान नहीं पाते, ना जानती, 4 नंबर टिप्पणी दी है, जान नहीं पाते। ठीक है ना। आता सामान्य रूप से तो जानते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पिता ये है, मेरी पुत्री ये है, मेरा पुत्र ये है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। इस रूप से सामान्य व्यक्ति जानता है कि तुम्हें व्यापक आत्मा हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता। इस प्रकार से न जानने के कारण वो परिच्छिन्न है, अधूरे जानते हैं। अब इस प्रकार से आता सामान्य जो आत्मा जीव आदि करता भोक्ता वाली आत्मा, उसको जान लेते हैं कि मैं जीव आत्मा हूँ, जन्मने वाला मरने वाला हूँ, इस प्रकार से जान लेते हैं। किंतु मैं निर्विशेष व्यापक आत्मा हूँ, न जन्मने वाला हूँ, न मरने वाला हूँ, व्यापक ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से नहीं जानते। तो इस प्रकार से न जानने के कारण ही वो अधूरे जानते हैं, पूर्ण नहीं होते। पूरे नहीं जानने के कारण पूर्ण नहीं हो पाते। अब यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं, इसको टीकाकार कहते हैं विशिष्टम पश्यंतो भी,
विशिष्ट रूप से जानते हुए भी केवलम आत्मानम न पसंती थी यावत है। विशिष्ट रूप से तो उस आत्मा को जानते हैं कि मैं देवदत्त यज्ञदत्त स्त्री पुरुष हूँ, किंतु मैं विशेष निर्विशेष केवल आत्मा हूँ इस प्रकार से नहीं जानते। असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्यावय हूँ इस प्रकार से नहीं जानते। अब कहते हैं उक्त निषेध को आक्षेप करते हैं। अब पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न करता है कि ननु अप्राप्त प्रतिषेधो अयम तम न पश्यन्ति दर्शनस्य अप्रकृतत्वात्। कहते हैं पूर्व पक्षी कहते हैं अप्राप्त का निषेध हो गया, यानी अप्राप्त का निषेध किसको कहते हैं? अब किसी घर में कोई भिक्षुक आया ही नहीं मांगने, है ना, और घर के भीतर से कोई आवाज आया होगी, ऐसे रोड के किनारे घर है तो मार्ग के किनारे किसी व्यक्ति का घर है ना, तो उसकी आवाज, तो वहां पर कोई व्यक्ति वार्तालाप आदि कर रहा था, तब बोल रहा था अथवा चलते चलते जा रहा था, तो घर के स्वामी ने अथवा स्वामी ने सुना कि कोई मांगने आया है, ऐसा आवाज उनको हो गया, तो कह दी यहाँ मत आओ, यहाँ पर मांगने के लिए मत आओ, हम नहीं देंगे, ऐसा उसने निषेध कर दिया। तो घर के भीतर से बिना देखे ही उसने निषेध कर दिया, यद्यपि उसके घर के सामने कोई मांगने वाला आया नहीं था। तो इसको क्या बोलते हैं? अप्राप्त प्रतिषेधा। जो प्राप्त नहीं उसका भी निषेध कर दिया, ठीक है ना। तो अप्राप्त प्रतिषेध, तो जो अप्राप्त का प्रतिषेध है, अयम उस आत्मा को, अयम है व्यक्ति तम उस आत्मा को न पश्यन्ति, उस आत्मा को नहीं जान। अरे होती तो जानते, अरे हमारे सामने कोई वस्तु हो तो हम उसको जाने, किंतु निर्विशेष आत्मा तो वहां पर है ही नहीं है, तो जाने कैसे, है ना। जैसे हम अपने आप को जानते हैं ना, मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, विष्णुदत्त हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जानते हैं। अरे हमारे सामने कोई ईश्वर देखे, भगवान देखे तो हम जाने, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। तो ऐसे जो अयम है व्यक्ति तम उस आत्मा को नहीं जानते इति, तो उस दर्शन का प्रकरण ही नहीं है, तो इसलिए नहीं जानते। यदि उसका प्रकरण होता तो जानते, तो तम उसको न पसंदी, उसको नहीं जानते हैं, यह व्यक्ति किसी दर्शन का यहाँ पर प्रकरण नहीं है, ज्ञान का प्रकरण नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत का नहीं, ऐसा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, ये दोष नहीं है कि उसका प्रकरण नहीं है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं तद सृष्टि आदि वाक्यानाम आत्म एकत्व प्रतिपत्ति अर्थत्व प्रतिपत्ति अर्थ परत्वाद प्रकृतम एव तस्य दर्शनम। कहते हैं जो सृष्टि आदि वाक्यों का, यानी तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत आत्मना आकाश संभूता तस्मात् एतस्मात् जायते इत्यादि सृष्टि तत्तेजो असृजता इत्यादि सृष्टि को बोध कराने वाले वाक्यों में, ये बोध सृष्टि का बोध कराने वाले वाक्यों से आत्मा के एकत्व को बोध कराने के लिए हैं, अर्थात आत्मा के एक बोध कराने वाले वाक्य होते हैं। आत्मा एक परक वाक्य है, यानी इनका तात्पर्य सृष्टि परक, सृष्टि का बोध कराने वाले वाक्यों का तात्पर्य क्या है कि जो जिस परमात्मा ने सृष्टि करी है वही उसमें प्रवेश किया हुआ है। सृष्टि करने वाला अलग है और प्रवेश करने वाला अलग है, ऐसी बात नहीं है। अतः जो जिसने सृष्टि करी थी वह वो ही प्रवेश किया, उसने, कोई दूसरे ने प्रवेश नहीं किया। जैसे घर को बनाने वाला दूसरा होता है, घर का स्वामी उसमें प्रवेश करता है, तो वहां पर तो दो लोक में तो भिन्न भिन्न देखा जाता है। तो कभी कभी जैसे हमने अपने भृत्य से कोई कार्य करवा लिया तो भृत्य अलग है और हम स्वामी अलग है, किंतु हम ही स्वामी बन करके हमने घर बनाया और हम ही उसमें प्रवेश करते हैं, तो हमने तो एक कहलाए, तो दो नहीं हुए वहां पर। तो उसी प्रकार से आत्मा भी, परमात्मा भी उसी ने सृष्टि निर्माण किया, अपने लिए घर बनाया, अपने लिए घर बना करके वही परमात्मा उसमें प्रवेश किया। उस परमात्मा ने घर बनाया, दूसरा प्रवेश कर गए, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने अपने लिए ही घर बनाया था, अपने लिए घर बना कर तो उसमें वह प्रवेश कर गया। इसी सृष्टि परक वाक्यों का आत्मा के एकत्व के प्रतिपत्ति के लिए, प्रतिपत्ति रूपता के तात्पर्य वाले होने से, तो ये प्रकरण है, ज्ञान का ही प्रकरण है, ना कि आप निषेध नहीं कर सकते कि उस दर्शन का प्रकरण नहीं है। अतः प्रकृतम तस्य दर्शनम, उस दर्शन का ही ये प्रकरण है, प्रसंग चल रहा है इस प्रकार से।
कहते प्रकृतम इति तत् वह नाम रूप के द्वारा ही प्रकृति जो सर्ग है ऐसा ही है प्रविष्टा, ये प्रसंग आया है। नाम रूप के द्वारा व्याकरण करके उस शरीर में प्रवेश कर गया। तो प्रकृति जो सर्ग है वह उस सर्ग में ही ऐसा या वह परमात्मा इस शरीर में प्रवेश किया है। इस प्रकार से 10 उस आत्मज्ञान का शेष होने से वह आत्मज्ञान का ये प्रकरण है, न कि अन्य कर्म कांड का सृष्टि कांड का प्रकरण नहीं, बल्कि शेष रूप से उसी आत्मज्ञान का ये प्रकरण है। उसने जिसने सृष्टि करी वही उसने प्रवेश किया, इसलिए आत्मा के एकत्व वो कराने वाला ये प्रकरण है। अब आगे कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा तदस्य रूपम प्रति चक्षणाय इति मंत्र वर्णात। कहते हैं वो परमात्मा ही रूपम रूपम